अरे देखो देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो हम अभी इस बारिश में मजा करते हैं, बहुत मजा आएगा। भी आसमान में जोर से बिजली कड़की। अरे बाप रे, मर गया। ये क्या था? इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई है? दोनों भाई बहन अपनी माँ के करीब। जंगल में 2 दिनों से भारी बरसात हो रही थी। आसमान में काले बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए सारे पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अरे देखो देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो हम अभी इस बारिश में मजा करते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। जरा देखो, बारिश के साथ तूफान कितना ज़्यादा तेज चल रहा है। अगर हम एक बार घर से बाहर निकले तो ना जाने कहाँ पर जाकर रुकेंगे। मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। अरे परी, तुम भी बहुत डरती हो। जितना तुम सोच रही हो उतनी भी तेज नहीं है। तूफानी बरसात में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। अरे नहीं नहीं, बरसात में मत जाओ। माँ ने भी मना किया है। अगर तुम अभी भी नहीं माने तो माँ तुम्हें डांटेगी। अरे परी, तुम भी बहुत डरती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता बाहर। तुम बस चुप कर जाओ। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। अरे बाप रे, मर गया। ये क्या था? इतनी जोर से आवाज कहाँ से आई है? दोनों भाई बहन अपनी माँ के करीब हो गए। तभी परी बोले, क्या हुआ रामू भाई? तुम तो मजा लेने के लिए बाहर जा रहे थे और डर कर अंदर ही घुस गए। अब क्या बात हो गई? डरो मत मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा। ये तो बिजली कड़क रही है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बारिश के समय में बिजली कड़कती है। माँ, मुझे ऐसे लगा कि एकदम इतनी जोर से आवाज कहाँ से आ रही है। इससे तो मैं बहुत ही डर गया था माँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, तुम खा लो। फिर चिड़िया अपने बच्चों को कुछ खाने को देती है। ये लो बच्चों, तुम ये दाने खा लो और दाना खाकर सो जाओ। चिड़िया के बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं और चिड़िया मन ही मन में सोच रही थी, अरे पता नहीं ये बरसात ना जाने कब बंद होगी और मेरे पास तो दाने भी अब कुछ ही दिनों के बचे हैं। अगर इसी तरह बरसात चलती रही तो दानों की कमी हो जाएगी। अब ये बरसात जल्दी बंद हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ कौवा व उसकी पत्नी आपस में झगड़ रहे थे खाने के लिए। अरे ये तो रोज की तरह खाने का बंटवारा हो रहा है। मुझे ऐसा रोज लगता है कि तुम रोज मुझसे ज़्यादा खाना खाती हो और आज भी तुम्हारा खाना मुझसे ज़्यादा ही है। और ऊपर से ये बारिश का मौसम में बाहर भी जाकर कुछ भी नहीं खाया जा सकता। जब ये बारिश रुकेगी तभी बाहर जाया जाएगा।
तुम्हें तो शक की बीमारी हो गई है। रोज रोज खाना बांटने की समस्या को हटाना चाहती हूँ और तुम्हें लगता है बंटवारा सही से नहीं हो रहा, तो एक बार और बंटवारा कर देती हूँ। फिर कौवे की पत्नी खाने का बंटवारा फिर से करती है। एक तेरा और एक मेरा, दो तेरे और दो मेरे, तीन तेरा तीन मेरा, हो गया बराबर। अब तो खुश हो या अभी भी शक है तुम्हें? हाँ, लगता तो सही है, मगर क्या? मगर अभी तो मैंने तुम्हारे सामने ही खाने का बंटवारा किया है। अब खा लो चुपचाप और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? जो है उसी में खुश हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाने लगते हैं और बहुत जल्दी ही खाना खत्म कर देते हैं। खाना खत्म करने के बाद कौवे की पत्नी कौवे से बोलती है, आज तो खाना खा लिया, मगर कल क्या करेंगे? कल के लिए खाना नहीं है घर में, मैं कुछ नहीं जानती। खाने का इंतजाम करो अब। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शाम तक कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा, शायद ये बारिश शाम तक बंद ही हो जाए। हाँ, कुछ ना कुछ बहाना बनाए रखना। तुम्हें गर्मियों में गर्मी लगती है और सर्दियों में सर्दी लगती है और बारिश के मौसम में नया बहाना बना रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं पता, आज शाम को कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। फिर कौवा बाहर की तरफ बैठ जाता है और देखता है कि तो उसे चिड़िया का घर दूर से दिखाई देता है और उसके शैतानी दिमाग में योजना बनने लगती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बच्चों को सुलाने के बाद घर की खिड़की में से देखती है तो उसे कौवे को अपने घर की तरफ देखता हुआ देख लेती है। चिड़िया बहुत चालाक थी, वह तभी समझ लेती है कि कौवा के दिमाग में क्या चल रहा है और वह क्या करेगा। फिर चिड़िया खाने की बोरी में से सारा अनाज निकालकर अलग जगह पर छिपा देती है और अनाज की बोरी में घास फूस भर दिया। फिर चिड़िया सोने का नाटक करने लगती है। फिर कौवा चिड़िया के घर के चक्कर लगाने लगा और थोड़ी देर तक चक्कर लगाने के बाद कौवे को लगा कि चिड़िया सो गई है और उसके बच्चे भी सो रहे हैं। फिर कौवा धीरे से चिड़िया के घर के अंदर जाता है और बोरी को देखकर बहुत ही खुश होता है। अरे वाह, इतना सारा अनाज! अगर मैं ये सारा अनाज ले गया तो मुझे तो साल भर के लिए अनाज की ज़रूरत नहीं होगी और मुझे एक साल तक कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब चिड़िया के जगने से पहले मैं इस बोरी को ले जाता हूँ। फिर कौवा बड़ी मशक्कत से उस बोरी को ले जाता है और चिड़िया धीरे धीरे से ये सब देख रही थी। चिड़िया ने कौवे को कुछ भी नहीं कहा और उसे बोरी ले जाने दी। कौवा काफ़ी मशक्कत करने के बाद वह बोरी अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, आज तो बड़ा हाथ मार कर लाया हूँ। अपनी पड़ोसन
चिड़िया है इतना सारा अनाज अपने घर में इकट्ठा कर कर रखा था और हमें पता ही नहीं चलने दिया। और आज मैं चिड़िया के घर से सारा ही अनाज ले आया हूँ। अब हम रोज अनाज मजे से खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। अब इतना सारा अनाज हम छिपा कर वहाँ पर रखेंगे। पर कोई बात नहीं, जल्दी से बोरी खोलो। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मुझे अभी अनाज खाना है। फिर कौवा बोरी खोलता है। खोलते ही देखता है कि उसके अंदर तो घास फूस भरा हुआ है। कौवे की पत्नी ये सब देखकर उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, अरे अरे, इस कौवे को तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। इसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। इस तरह कौवे की पत्नी उसे डांट ही रही थी कि तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है और दोनों से कहती है, अरे कालू भाई, इतनी मेहनत तुम चोरी करने में करते हो। अगर थोड़ी सी मेहनत तुम चोरी ना करके ईमानदारी से करते तो वक्त रहते तुम्हें आज चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही होती। कौवा व कौवे की पत्नी चिड़िया को देखकर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। शिक्षा, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा मेहनत पर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।